नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ करके चाय बनाकर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी मैं उद्यमिता पढ़ रही हूँ। तो उद्यमिता जो है वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है इसको, और सिविल जॉब्स से मैं पढ़ रही हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इसमें ना नोट्स है तो ऐसे भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। इसका मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ अभी, और फ्यूचर पे मैं अगर बनाती हूँ तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी या बता दूँगी या दिखा दूँगी आपको। तो उद्यमिता जो है वो सिविल जॉब्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो अगर आप उद्यमिता के लिए कोई और बुक खरीद चुके हैं या नोट्स खरीद चुके हैं तो आप उसी से करिए, और अगर नहीं खरीदे हैं तो आप सिविल जॉब्स की नोट्स ले सकते हैं। और मुझे कमेंट आया था कि आप प्रीलिम्स के लिए ना मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहां मेंटोरशिप प्रोग्राम ली हूं वहाँ पे सर प्री के लिए भी मेंटोरशिप प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो मेरे पास अभी यूनिट 10 के लिए निर्माण आईएएस की बुक है, एमपी जीके के लिए 3 बुक है। एक तो परीक्षा धाम, दूसरा महेश वर्णवाल, और तीसरा जो है वो धर्मेंद्र तिवारी सर की बुक है। तो और मेरे पास प्रीलिम्स के लिए कोई अभी बुक नहीं है। बाकी मेंस के लिए जो बुक अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा दी हूँ वीडियो के थ्रू, और कुछ बुक मैं ऑर्डर की हूँ जो कि आने वाले हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है कि जब सर मेंटोरशिप प्रोग्राम लाएंगे तो फिर वो जो बुक सजेस्ट करेंगे मैं वही फिर बुक परचेस करूँगी, इसलिए मैं अभी तक आपसे अपना बुक लिस्ट नहीं शेयर की हूँ। और ऐसे भी अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेंस पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से भी मैं प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट नहीं बता रही हूँ आपको। और मेरे पास हाँ लूसेंट भी है। तो मैं आपको यही कहूँगी अभी आप पूरा फोकस मेंस पे कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है हमें क्या कहते हैं, एक गेट है जिसे पार करना है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो मेंस ही दिलाएगा। और प्रीलिम्स के लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो आप कितना भी पढ़िए लेकिन उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कहीं पे कोई भी कोचिंग का आप नोट्स उठाइए, बुक उठाइए, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो अभी मैं मॉक टेस्ट किसी का परचेस नहीं की हूँ, बट पीडब्ल्यू की क्लास जैसे मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें टेस्ट अवेलेबल है जो कि अभी मैं देती तो नहीं हूँ, बट उसमें अवेलेबल है। जब मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगी तो फिर मैं दूँगी। मुझे कमेंट और आया था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिस पे सब हाउसवाइफ जो है वो पढ़ाई करती हैं वो ग्रुप में, और डेली का टारगेट देती। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ऐसा मतलब इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आप लोग डेली का टारगेट देते हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि उसने कर लिया है, हमें भी करना है, और आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं और डेली टारगेट देते हैं, और इस तरह आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती होगी। अगर कोई टॉपिक का डिस्कशन भी करना होता होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हम हाउसवाइफ के लिए कोई स्टूडेंट कांटेक्ट में नहीं होता है, कोई भी एस्पेरेंट नहीं होता है जिससे हम कोई टॉपिक, बुक या कुछ भी डिस्कस कर सके। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। आप इसी तरह पढ़िए और एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसी पे फॉलो करिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। और पीएससी जो है, पीएससी के लिए स्टूडेंट को तेज होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कंसिस्टेंट के साथ पढ़ाई करे और बिल्कुल गिव अप ना करे, ठीक है। तो आप या कोई भी मेरी कोई भी बहनें हो, भाई हो, उन सबको मैं यही कहूँगी कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है तो आप उसे बहुत अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए। और मुझे एक कमेंट और आया था कि आप महिला सुपरवाइज़र का भी फॉर्म फिल की हैं या फिर वो पढ़ रही हैं, तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं 2 एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगी या फिर
मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैं पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ और मेरा टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ एमपीपीएससी है। और आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप एक पे फोकस रहिए। जब आप एक पे फोकस रहेंगे तो उसको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ पाइएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो कभी अगर आप दो लक्ष्य लेते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपके पास इतना टाइम है, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को कैरी कर सकें। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आप बच्चे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप एक ही लक्ष्य को टारगेट करें और इसी से आप जो है आगे उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि एक टारगेट बनाए, उसमें अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि उद्यमिता की जो मैं पहले से पढ़ी हुई हूँ वो मैं याद कर रही हूँ, उसको बार बार लर्न कर रही हूँ। क्योंकि सुबह उठ कर के हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, बार बार पढ़ने से दिमाग में मतलब आता है। तो मैं तो सुबह उठ कर के लर्न ही करना या बार बार पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपको और कुछ रहता है तो नोट्स वैसे मत बनाइए सुबह उठ करके। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, जितना हो सके आप रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने से दिमाग में क्या रहता है ना, जब हम सो करके सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, हम जो भी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है। तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में मैं रिवाइज़ करूँ उसे। जो भी मैं दिन में पढ़ती हूँ उसे रिवाइज़ करती हूँ, या फिर कोई नया पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और उसकी वीडियो बनाती हूँ। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ रही हूँ। तो इसके साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ, लेकिन उद्यमिता के नोट्स मैं अभी नहीं बना रही हूँ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आपके कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं आंसर दूंगी। और आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अपना जितना भी समय हो सकता है मैं एमपीपीएससी को दे रही हूँ। और आपसे भी यही मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप भी बच्चे हैं, हाउसवाइफ हैं, मैरिड हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, जितना टाइम हो सकता है आप अपने प्रिपरेशन में दीजिए, आप बिल्कुल कर सकती हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक